नमस्कार, सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी थर्मामीटर में आज हमारा कारवां पहुंच चुका है कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में। यह क्षेत्र की सबसे खास बात यह है कि यह मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र को और वैशाली संसदीय क्षेत्र को अपने चपेट में लेता है। यह कुर्नी विधानसभा क्षेत्र की राजनीति मुजफ्फरपुर और वैशाली से बहुत ही जुड़ी हुई है। इसका प्रभाव बहुत खास होता है। आज हमारा टीम इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पे पहुंच चुका है और जानेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से कि यहाँ की जमीनी हकीकत क्या है, उनकी समस्याएं क्या है और उनकी परेशानी क्या है। आप देख सकते हैं अभी हम मौजूद है कुर्नी विधानसभा के तेलिया गांव में। दिन के 11 बज चुके हैं, दोपहर का समय है और सभी लोग यहाँ के बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी लोग, हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि आप उनको यहाँ का नजारा दिखाएं और किस तरीके से हर व्यक्ति यहाँ पे अपने अपने कार्य में जुड़ा हुआ है। और यह गांव तेलिया गांव प्रसिद्ध है अपने फर्नीचर व्यवसाय के लिए। इस गांव में हर व्यक्ति अपने अपने इस फर्नीचर के व्यवसाय से जुड़े रहते हैं। हालांकि कृषि और मछली उत्पादन व्यापार भी यहाँ पे होता है, मछली पालन भी यहाँ पे होता है, लेकिन फर्नीचर व्यवसाय यह यहाँ की एक खास और प्रसिद्ध व्यवसाय है। हम बात करेंगे, यहाँ पे जयलाल सहनी जी है हमारे साथ मौजूद है। जयलाल सहनी जिन्होंने इस फर्नीचर व्यवसाय को स्टार्ट किया था, चालू किया था और इनसे प्रेरणा लेकर इस गांव सहित इस गांव के साथ साथ अगल बगल के सटे 2-3 गांव के लोग भी इस कार्य से जुड़ गए और आज वे अपनी जीविका इसी कार्य को लेकर चलाते हैं। इसी फर्नीचर व्यवसाय के माध्यम से उनकी जीविका चलती है। हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है जयलाल सहनी जी। जयलाल सहनी जी, बताइए कि इस व्यवसाय से आप कब से जुड़े हुए हैं? ये 2 साल हो गया जी, 2 साल से। 2 साल हो गया। 2 साल से पूर्व, उसके पहले क्या कर रहे थे आप? लकड़ी का बिजनेस था, अलग था। इस व्यवसाय में आपको कितना लाभ है और कितना हानि है? देखिए, अभी जो लाभ हानि, अभी को समय जो है ना, पूंजी बिना थोड़ा सा लाभ से कमा रहा है लोग। ये यदि पूंजी हो तो बड़े पैमाने पर कमाए, लेकिन पूंजी बिना लोग अपने लेबर के ही काम कर जीविका चला रहा है। लॉकडाउन के समय किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा आप लोगों को? बहुत ऐसे परेशानी सामना कर पाया। आज यहाँ पर लोग जो बाहर से प्लान होकर आए, उसकी यदि ये रोजगार नहीं रहता तो देख रहे तरा इमाम बोल रहा है यहाँ के समाज के, खाने भी ना मर जाता। लेकिन ये प्रेरणा दिए नए उद्योग के लिए जो सारा आदमी कमा खा रहे हैं। सरकार से किन किन चीजों से मदद मिली आप लोगों को? अभी सरकार से मदद हम लोग को बिजनेस में कुछ नहीं मिला। जैसे कि बाढ़ राहत आया, उसमें बहुत आदमी को 6-6 हजार आया, बहुत को नहीं आया, और कुछ नहीं। इसके बाद तो कोई राहत नहीं। आप बता रहे हैं कि यहाँ से जो पलायन करके लोग आए हैं वो इसी व्यवसाय से जुड़ गए हैं, तो क्या अब वो ये यहाँ पे रह के वही व्यवसाय करेंगे आगे, फिर बढ़कर वो दूसरे जगह के अभाव में है, यहाँ तो करबे करेगा। पूंजी के अभाव में है तो बड़े पैमाने में व्यवसाय हम जान रहे हैं, लेकिन पूंजी की दिक्कत है। अब बैंक जाने के बाद बैंक 13 को प्रक्रिया बताती है, वो प्रक्रिया पूरा हो नहीं रहा है, इसलिए बैंक की प्रक्रिया पूरा करने में आप लोगों को काफी तकलीफें आ रही है। बैंक की प्रक्रिया करने में इतना ना वहाँ पर कोटेशन रखे हुआ है जो उतना पूरा नहीं हो पाया है। मतलब अगर कहा जाए तो फर्नीचर व्यापार में स्कोप कितना है? क्या इसको पूछे? स्कोप कहने के भविष्य इसका क्या है? फर्नीचर व्यवसाय का इसका क्या भविष्य? बहुत आगे भविष्य है इसको,
यदि पूंजी हो तो इसके लिए बड़े बड़े बिल्डर हैं, उससे हम लोग संपर्क करते हैं। चौखट के मारी पलंग हर चीज को व्यवस्था है, जानकारी है मेरे पास कि उतना कर सकते हैं और लोगों को उसमें जोड़ सकते हैं। एक समूह बनाकर लोगों को जोड़ सकते हैं। कितने लोगों को आप जोड़ चुके हैं इस व्यवसाय से? इस व्यवसाय में अभी कम से कम 200 लोग जुड़े हुए हैं। 200 लोग क्या? 200 लोग या 200 परिवार? 200 लोग और 200 लोग की परिवार। इसके बाद जो आराम मिल चलाते हैं उनकी परिवार, जो गाछ काटते हैं उनकी परिवार। हमने इस व्यवसाय से 10,000 आदमी को भोजन दे रहे हैं अभी। चलिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरीके से लोगों को प्रेरणा देते रहे और आगे भी व्यवसाय बढ़ाते रहे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हम आगे भी और भी लोगों से मिलेंगे। यहाँ हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हुई है, कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं। इन सभी लोगों से हम बात करेंगे और पूछना चाहेंगे कि उन्हें किन किन चीजों का लाभ मिला है सरकार की तरफ से और किन किन चीजों का लाभ नहीं मिला है। आइए, इधर आइए। आप बताइए कि राशन कार्ड आपको मिला है क्या? नहीं मिला। नहीं। आप दूसरे किसी को आपको राशन कार्ड आपको मिला है? राशन कार्ड नहीं मिला। नहीं मिला। आप फॉर्म भरी थी? हाँ, राशन कार्ड के लिए फॉर्म भरी थी? राशन की थी? हाँ, हमको राशन कार्ड अभी नया में नहीं मिला है। नया में नहीं ना। आप बच्चों से बात करेंगे हम और जानना चाहेंगे कि उनकी शिक्षा व्यवस्था पे सरकार आखिर क्या कर रही है। स्कूल जाती हो? हाँ। क्या नाम हुआ तुम्हारा? संध्या। किस क्लास में पढ़ती हो? 8वां। पढ़ाई होती है स्कूल में? अभी नहीं होती। अभी नहीं हो रही है लॉकडाउन के कारण। उससे पहले होती है। टीचर्स आती है स्कूल में? यस सर। भोजन मिलता है? हाँ। और क्या क्या मतलब कब स्कूल हमेशा डेली जाती हो ना? हाँ। ये पोशाक मिलते हैं? ना, पोशाक नहीं मिलते, पैसा मिलता है। पैसा मिलता है? हाँ। तो आपने देखा कि कुछ चीजों का लाभ मिल रहा है और कुछ चीजों का लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे कि इस बच्ची ने बताया कि ये स्कूल जाती है, पढ़ाई भी होती है, टीचर्स भी आती है, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से जैसे कि कोरोना महामारी चल रही है और इस वजह से यहाँ पे स्कूलें बंद है। और अभी हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ हमारे साथ मिला दाई में। बोलिए। हाँ, हमरा सबके कुछ न मिला दाई में। वृद्धा पेंशन मिला है आपको? ना, नहीं मिला, कुछ भी नहीं ना। ना दाई में कुछ बाढ़ आया था तो फिर मिल रही है कुछ दाई में तो ना। दाई में भी हमरा सबके कुछ न मिल रहा। गरीब का टोला आया, देखिए कुछ नहीं मिला है। आपको वृद्धा पेंशन मिला है दादी? नहीं मिला है सर। हमरा सबके धान दहा गेल, लड़का सब भूख मारता है। लड़का सब भूख मारता है। धान दहा गेलक एकदम, एक सौंसे चाउर तो पानी रह के आवेगा। जीविका से कैसे चल रहा है? कैसे चलो? कर्जा दुहान ये अथी पैसा कर के जन्ने कोनो उपाय ना है, कोनो उपाय। देख सकते हैं कि इस तरीके से कुछ लोगों को वृद्धा पेंशन मिल रहा है और कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। ज्यादातर लोग यहाँ ऐसे हैं जिन्हें इस सुविधा का ये सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही है। हम आगे भी जुड़ेंगे, चलेंगे, दिखा अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो दिखाए यहाँ पे किस तरीके से यहाँ के जो जवान है जो कि इस रोजगार से जुड़े हैं, इस पेशे से जुड़े हैं और अपने काम में लगे हुए हैं। खैर, बिहार में बेरोजगारी का दर्द तो हर एक जनता और हर एक व्यक्ति झेल रही है। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका चुनाव पे क्या राय है। वोट तो डालिएगा इस बार? हाँ, वोट डालेंगे। पिछले बार वोट डाले थे? हाँ, डाले थे। वोट डाले थे तो क्या क्या उम्मीदें थी आपकी? उम्मीद यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। सरकार खाली वोट लेने का टाइम में बोलता है कि ये करेंगे वो करेंगे, बाद में कुछ होता नहीं है। प्रतिनिधि आते हैं चुनाव के बाद? इलेक्शन के टाइम में, उसके बाद कोई दिखाई नहीं देता है। आप लोगों का क्या व्यवसाय है? यही अभी मजदूरी कर रहे हैं। पहले कहाँ रहते थे? बोले बाहर थे, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कब आए यहाँ पे? लॉकडाउन में। लॉकडाउन में उसके बाद से यहीं रह गए? हाँ, गाड़ी का व्यवस्था नहीं है ना, अभी तो कंपनी में काम चल रहा है, बुला रहा है। गाड़ी की व्यवस्था नहीं, अभी गए नहीं है। गाड़ी का व्यवस्था हो जाएगा तो फिर चले जाइएगा। इस रोजगार से जुड़ने का कैसे मौका मिला आपको? घर पर अभी काम नहीं है, इसीलिए मजबूरी में कर रहे हैं सब। अच्छा, तो ये मजबूरी में किया जा रहा है। अच्छा, लॉकडाउन में खाली में क्या करेगा आदमी? खाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। आप देख सकते हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना काल होने के बावजूद ये लोग यहाँ पे अपने घर पे आए। पहले ये हमारे साथ जो जुड़े हैं,
युवक पहले कन्याकुमारी में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से, कंपनी बंद होने की वजह से ये यहाँ पे अपने घर पे आए और इस व्यवसाय से जुड़े हैं। और इनका कहना है कि जैसे ही गाड़ी चालू होगा, जैसे ही सुविधाएं मिलेंगी, ये वापस वहाँ चले जाएंगे। मतलब कि ये कहने का मतलब है कि इनका यहाँ पे उतना रुचि नहीं है इस कार्य में, इनका नहीं जुड़ पा रहा है इस रुचि, ये काम करने में ये सक्षम, या फिर कह सकते हैं कि इनका मन नहीं होगा, कुछ जो भी हो। लेकिन आगे बढ़ते हैं और आगे भी जानेंगे लोगों की परेशानियां क्या क्या है, समस्याएं क्या क्या है। चुनाव की घोषणा होते ही चौक चौराहों पर चुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है। लोग यहाँ चाय पे चर्चा करना शुरू कर दिए हैं और यहाँ पे चौपालों में अपनी पंचायत बैठाकर लोग यहाँ इस चर्चे पर जुट गए हैं कि आखिर इस आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी पार्टी विजयी होगी और किसकी पार्टी को पीछा छोड़ दिया जाएगा। आइए हम यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे साथ जो यहाँ पे चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर उनका रुझान किसके ओर है और किसकी ओर नहीं है। सर बताइएगा, क्या मूड है चुनाव का? चुनाव का मूड इस बार आरजेडी के साथ है और सारे लोग एकजुट होकर और आरजेडी के साथ समर्थन में है। और आरजेडी एक ऐसी पार्टी है कि बिहार का जो सत्ता है वो संभाल सकती है, इसलिए कि यहाँ की जनता 15 साल से लोगों को नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी को देखा और ये सुशासन बाबू की सरकार बन के बैठे, लेकिन कहीं से ये जो है पब्लिक के हित का काम सही ढंग से सुचारू रूप से ये नहीं चला पाए। इसलिए लोगों ने ये फैसला किया है कि एक भावी और एक युवा नेता जो अभी सामने उभर के आए हैं, माननीय तेजस्वी यादव जी, जिनके नेतृत्व में लोगों ने ये फैसला लिया है कि इस बार सारे के सारे लोग माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मतदान करके और उनके ही उम्मीदवार को चुनाव जिताने का काम करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर इन युवाओं का क्या रुझान है। आप बताइए सर, आप बताइए कि क्या है मूड चुनाव का? यहाँ का जो चुनाव है युवाओं के नजर से क्या है? युवाओं के लिए तेजस्वी के प्रति झुकाव है। क्या मुद्दा होगा आप लोग का इस बार वोट डालने का? हम लोग का वही मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी। हाँ, जो तेजस्वी साफ साफ अनाउंस कर दिए हैं, हम लोगों का जो सरकार बनेगा तो 10 लाख नौकरी मिलेगी। उसके उम्मीद है तेजस्वी जी से कि वो नौकरी देंगे? हाँ, उम्मीद है 100%। आगे भी बढ़ेंगे और जानेंगे। सर आप बताइए, क्या रुझान है? जी, इस बार महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी कुडन्नी प्रखंड से आते हैं उनके लिए हम लोग सक्षम है। आप यहाँ के एक बुजुर्ग है, आपने 15 साल लालू यादव जी का भी कार्यकाल देखा है, 15 साल नीतीश कुमार का भी कार्यकाल देखा है। दोनों के कार्यकाल में आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे दोनों का अलग अलग क्या है? लालू यादव जी के मतलब संपन्न ठीक है और उनको भी हम लोग देने चाहते हैं। अब बताइए, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर कि 15 साल लालू यादव जी यहाँ पे कार्यकाल था उनका और 15 साल नीतीश जी का कार्यकाल था, दोनों के कार्यकाल में क्या डिफरेंस आपको लगा है? देखिए, पहले लालू जी का जो 15 साल का टाइम गुजरा, उसमें गरीबों का उन्होंने उद्धार किए है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सारा लोग जान रहा है, गरीबों जान रहे हैं। और अभी जो है सुशासन के टाइम में भ्रष्टाचार, युवाओं को रोड पे लाना और ब्लॉक में या महंगाई के हिसाब से आइए तो प्याज है, आलू है, सब्जी है, सब पर अभी भारी पड़ा हुआ है। तो गरीब आदमी के लेकर के ये तेजस्वी यादव अपने आप को उभरे हैं और जनता तमाम सभी जाति के लोग वो वोट करने के लिए तैयार हैं और इस बार सरकार बनेगी महागठबंधन की। सर ये बताइए, आप चाचा ये बताइए कि कोरोना काल में ये एक पहला चुनाव होने जा रहा है, तो इस कोरोना काल में जिसके लिए सरकार ने काफी व्यवस्थाएं भी की है, मतदान के लिए हर व्यवस्था की गई है, ग्लव्स, सैनिटाइजर, आपका इस पर क्या राय है? वो तो सरकार ने किया है वैसा, लेकिन अभी जो समस्या है हमारे युवा नेता हैं राजद से कुडन्नी में, उनके साथ है हम लोग। बताइएगा कि पोस्टल बैलेट पर जो इस बार चुनाव होने जा रहा है,
कोरोना काल में चुनाव पहली बार होने जा रहा है ये विधानसभा। बुजुर्गों के लिए काफी व्यवस्थाएं वहाँ पे की गई है, पोस्टल बैलेट की भी व्यवस्था की गई है। इस पे आपका क्या राय है? राय वही रहेगा। पोस्टल जो चंद्रशेखर है। तो आप देख सकते हैं कि सरकार इसको लेकर जितनी जागरूकता चला रही है उतनी जागरूकता हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचा है। लोग यहाँ पे अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजों से वंचित है जो उन्हें जाननी चाहिए थी, जो उन्हें एक बेसिक नियम है जो सरकार के द्वारा लागू किया गया है और उन्हें हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से हम बात किए, कुछ लोगों को जानकारी है लेकिन कुछ लोगों को जानकारी यहाँ पे नहीं भी है। कुछ वृद्ध लोग हैं यहाँ पे हमारे साथ, बुजुर्ग है जो इन सभी चीजों से वंचित है। इन्हें इन सभी चीजों की अवेयरनेस नहीं है, वे नहीं जानते हैं कि ये पोस्टल बैलेट क्या है क्या नहीं है। हम आगे भी बढ़ेंगे और जानेंगे आगे भी कुछ लोगों से कि उनका क्या कहना है। तब तक बने रहिए हमारे साथ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय योजना के तहत बना ये हर घर नल जल योजना, इस आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं वह टंकी जो कि हर घर नल जल योजना के तहत लगाया गया है ताकि इन ग्रामीणों को पानी की सुविधा मिल सके, इन्हें पानी मिल सके और समय पे यह लोग इस पानी से वंचित न रह सके। हम जानेंगे यहाँ के कुछ महिलाओं से कि आखिर इस टंकी से उन्हें किन किन चीजों से फायदा होता है और किन किन चीजों से नहीं। सबसे ज्यादा समस्या पेयजल की ही होती है, तो क्या आप लोगों को पेयजल की सुविधा प्राप्त हो पाती है? ना, जल मिल पाता है आप लोगों को? पानी मिल पाता है? हाँ, पानी रोड वाला नल वाला के मिलता है, रोड वाला के या गाँव वाला भीतर वाला के कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। नल पानी जाने नहीं भी दिया है, रोड रास्ता कुछ नहीं है। हम लोग पाइपलाइन बिछा है यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं बिछाया गया, कुछ नहीं हम लोग के मिलता है, नहीं कुछ किया है सरकार हम लोग के लिए। पानी में घर पड़ा हुआ, घर में अभी जमीन है, पानी है घर में, सब हम सब कहाँ से मिल जाता है, आता है पानी में। सिर्फ खाली राशन मिल रहा है, चावल गेहूँ और कुछ। तो आप देख सकते हैं कि सरकारी योजनाओं का ये हाल है। सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके तहत ये हर घर नल जल योजना पहुंचाने का निश्चय लिया गया था कि हर ग्रामीणों को, हर लोग तक हर नल पहुंचेगा, जल उन्हें मिलेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों को सुनकर किस तरीके से वे इस सभी चीजों से वंचित है। और चलते हैं आगे और जानते हैं आगे भी कुछ लोगों से कि उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण ये नून नदी के जलस्तर बढ़ने से दोबारा इस नदी में जलस्तर बढ़ने की कुर्नी प्रखंड में इस बाढ़ का प्रकोप आया है। दोबारा यह बाढ़ आया है इस जगह पे। अभी हम मौजूद है, आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे किस तरीके से वह घर है जो कि डूब चुका है। इस बाढ़ की वजह से ये पूरा घर डूब चुका है और लोग ऊंचे स्थलों पे शरण लेने को मजबूर है। हमारे मनरिया गांव के लोग किस तरीके से यहाँ पे अपना जीवन बसर कर रहे हैं और ऊंचे जगहों पे बाढ़ की वजह से जगह ले रहे हैं, शरण ले रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे राजकीय मध्य विद्यालय मनरिया और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बाढ़ में आखिर उन्हें किस तरीके की सुविधाएं मिली है और किस तरीके की सुविधाएं नहीं मिली है। ये लोग वे हैं जो कि बाढ़ की वजह से ऊंचे जगहों पर शरण लिए हुए हैं। सरकार की तरफ से किस किस तरीकों का मदद मिला है आप लोगों को? कुछो ना कुछो। 6,000 रुपया आवे वाला रहे तो ना आयलक आज तक, आ राशन हुए मिल रहा है कोटा दूर। बाढ़ की वजह से यहाँ पे लिए हुए हैं, घर में बाढ़ का पानी घुस गया है तो फिर कैसे रह गया घर में, तब ना हम लोग यहाँ है, घुस गया घर में घुस गया है तब ना हम लोग यहाँ ऊंच पर है, नहीं तो हम काहे यहाँ के लिए रहते। खाना उना सब बन रहा है, माल भैंसी सब जैसे तैसे। सरकार की तरफ से किन किन चीजों का मदद मिला है आप लोगों को?
हम लोग को तो कुछ नहीं मिला है, सिर्फ एगो राशन मिला है। पैसा जो 6,000 आने वाला रहता वो भी नहीं मिला है हमको, कभी नहीं मिला है। हम बार बार बैंक में जाके चेक करके। तो जहाँ भी आप लोग रह रहे हैं यहाँ पे तो अभी बूथ बन जाएगा इलेक्शन की वजह से। तो फिर आप कहाँ जाइएगा? कहाँ जाएंगे? एयर पर रहेंगे। जाएंगे कहाँ? पानी सूखेगा तो जाएंगे, न तो एयर पर रहेंगे। इलेक्शन बूथ बन जाने के बावजूद भी यही रहिए? हाँ रहेंगे, एयर पर रहेंगे। कहाँ जाएंगे? डूबने जाएंगे थोड़े भी? कहाँ जाएंगे? पानी में कहाँ जाएंगे? हमको तो घर पानी में पड़ा हुआ है, तो हम तो सब आदमी यही में रहेंगे। पानी हमको घर में घुसा हुआ है, सब पानी खाएंगे, यही में रहेंगे। पड़ेगा ऊंच नहीं है हमको पास, और नीचे में घर है। हो जाएगा तो चले जाएंगे। रोजगार कैसे मिलता है? रोजगार कैसे मिलता है? गाड़ी घोड़ा घरामी तरामी कर रहा है, और क्या कर रहा है? मजदूरी कर रहा है। अभी तो वो नहीं हो रहा है, रोड रास्ता के काम से हम लोग करेंगे। पानी है सब तो वो काम बंद है, वो नहीं है, सारा चीज बंद है। अभी तो पानी का नहीं तो काम रोजी रोजगार सब बंद है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लोग बाढ़ की वजह से ऊंचे जगहों पे शरण लेने को मजबूर है। यह लोग वे हैं जो कि इस स्कूल में, इस प्राथमिक विद्यालय में अपना शरण लिए हुए और यहाँ पे रह रहे। और इनका यह भी कहना है कि इलेक्शन के वजह से जब यहाँ पे बूथ बन जाएगा तो भी ये लोग यही रहेंगे, क्योंकि इनके पास दूसरी जगह नहीं है जहाँ पे ये लोग रह सके। बाकी लोगों से भी जुड़ेंगे और उन लोगों से भी पूछेंगे। हमारे साथ कुछ युवा लोग हैं जिनके साथ हम जुड़ते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या है समस्या, रोजगार की क्या व्यवस्था है यहाँ पे। आप युवा है ना यहाँ के, आप आइए इधर। हम क्या बताइए, पहली बार वोट डालिएगा? हम वोट पहली बार डालिएगा? मेरा उम्र नहीं हुआ तो कैसे डालेंगे? वोट डाल। पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते हैं। किस चीज का पढ़ाई कर रहे हैं? आर्ट्स लिए हुए हैं। तो आइए, आगे भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं, बुजुर्गों से बात करते हैं। चाचा आप ये बताइए कि पिछले 15 साल में आपने लालू की भी सरकार को देखा है और नीतीश की सरकार को भी 15 साल देखा है, तो इन दोनों की सरकार में आपको क्या लगता है, क्या बदलाव है? लालू के सरकार में काम कोई सामने नहीं दिखाई दिया, लेकिन नीतीश सरकार के सामने रोड का काम बहुत ही अच्छा ढंग से, गली मोहल्ले सब जगह हुए, पोल वगैरह बिजली का काम हुआ, मतलब सब चीज ठीक ठाक से चल रहा है। तो देख सकते हैं हमारे साथ कुछ युवा भी, इनसे भी हम जानना चाहेंगे और पूछेंगे कि आखिर ये करते क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गजेंद्र कुमार है। क्या करते हैं आप? हम तो अभी काम पढ़ाई कर रहे थे, काम अभी कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? वही फ्रूट लाइन में काम करते हैं। अपना व्यवसाय आपका? नहीं, अति ठेकेदार के थ्रू से काम करते हैं, पैकिंग का। के थ्रू से कितनी आमदनी हो जाती है आपकी? वही होता है 800 एक दिन का रोज हो जाता है, 800-700। वोटर लिस्ट में नाम जुड़ चुका आपका? नहीं जुड़ा है। क्यों नहीं जुड़ा है? कोशिश किया आपने जुड़वाने का? कोशिश तो अभी नहीं की है, बाहर से आए तो जखनी फंड आता है उखनी नहीं रहते। आप बाहर रहते हैं? जी। बाहर कहाँ रहते हैं? हिमाचल रहता हूँ, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इस सब में रहता हूँ। आप बताइए चाचा, किस तरीके की सरकार देखते हैं आप? सरकार तो ये ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि लोगों से किस किस तरीके की समस्याएं उन्हें है और उन्हें सरकार की तरफ से किस किस तरीके की सुविधाएं मिल रही है। अभी हम मौजूद है कुर्नी स्टेशन पे और ये कुर्नी स्टेशन को कुर्नी विधानसभा क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी कहा जा सकता है। आप समझ सकते हैं, जब इस स्टेशन से लोग बाहर निकलते हैं तो उनका सामना इस रोड से होता है और ये रोड एक जर्जर स्थिति में है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे कोई सीधे एक कदम में जा भी नहीं सकता है। इन सभी चीजों का हाल जानने के लिए हम अपने सहयोगी संदीप कुमार के साथ जुड़ेंगे और जानेंगे उनसे क्या है इस कुर्नी विधानसभा क्षेत्र की स्थिति। बोया पे बबूल का तो आम कहां से होए, ये स्थिति है बिहार विधानसभा चुनाव की। 15 साल आरजेडी की सरकार और 15 साल जदयू एनडीए की सरकार, जिसे आप कह सकते हैं चूंकि बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार, 17 साल भी इसे मान सकते हैं चूंकि 2 साल इस बार के जो थे वो जदयू ने आरजेडी के साथ अलायंस करके लड़ा था और उसके बाद एनडीए में गठबंधन में फिर वापस आए और फिर सरकार बनी। ठीक है,
यहाँ की स्थिति जो कुढ़नी विधानसभा की है वो ये है कि यहाँ पे बसावन भगत जो 2005 में यहाँ के विधायक थे, वो मनोज कुमार जदयू प्रत्याशी से हारे थे। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा। उसके 6 महीने के बाद फिर अक्टूबर में दोबारा से चुनाव हुआ, जिसमें मनोज कुमार जदयू के प्रत्याशी ने, जो अभी वर्तमान सांसद है मुजफ्फरपुर के अजय निषाद, उस समय वो यहाँ से आरजेडी के प्रत्याशी थे, उन्हें हराया था। उसके बाद 2005 में 2010 में मनोज कुमार जो जदयू के प्रत्याशी थे, उन्होंने वीरेंद्र चौधरी जो 20 वर्षों तक मुजफ्फरपुर के विधायक थे, उन्हें हराया था। वो यहाँ पे एलजेपी के कैंडिडेट थे। पिछले बार के विधानसभा चुनाव की बात करें तो केदार प्रसाद गुप्ता जो भाजपा से यहाँ के प्रत्याशी थे और जदयू और भाजपा अलग अलग चुनाव लड़ी थी, तो उसमें मनोज कुमार सिंह को जो जदयू से प्रत्याशी थे, उन्हें हराकर उन्होंने यहाँ पे विजय प्राप्त की थी। यहाँ के लोगों ने जदयू को भी देखा है, बीजेपी को भी देखा है और आरजेडी को भी देखा है। तो यहाँ के लोगों से जानते हैं कि क्या विकास इन तीनों पार्टियों में से कौन यहाँ तक लेके आ पाया था। बताइए ना, क्या स्थिति है यहाँ ना, हम इस विषय में कुछ नहीं बता सकते। वोट तो डालते होंगे। हाँ, वोट खाली डालते हैं, हम कुछ नहीं। तो कुछ तो सोच के डालते होंगे। नहीं, कुछ सोच होगा कि प्रत्याशी को, जनसंख्या ही जुड़े हुए थे, इसलिए भाजपा को वोट देते हैं। अब क्या काम होता है नहीं होता है, इस सबसे हमको कोई मतलब नहीं। ठीक है, सिर्फ जनसंघ के कारण भाजपा को वोट देते आए थे। आरजेडी भी यहाँ पे थी, उसके बाद जदयू भी रहा, बीजेपी भी रहा। विकास कहाँ तक पहुँचा? विकास कहाँ हुआ है यहाँ? यहाँ तो सब रोड देखते हैं कि एक तरफ बनता है, दूसरे तरफ से सब आगे खत्म हो जाता है। साल भर भी नहीं हुआ है रोड को, देखिए ये कितना बर्बाद। उस रोड को देखते हैं तो वो भी वही हाल है, तो शिक्षा के वही हाल है, मेडिकल की वही हाल है, रोड की वही हाल है। बदहाल स्थिति है। भ्रष्टाचार का क्या हाल है? वो भी तो वो चरम सीमा पर है। सुशासन की सरकार। हाँ, सुशासन की सरकार है, सब ले दे के चौपट किए हुए है। एक दिन मुजफ्फरपुर खाली नहीं जाता है, हर दम चोरी डकैती छिनतई यह चल रहा है। शटर काटता है, फल्ला करता है, दुकान लूट लेता है, यही तो सुशासन है। अपराध भी चरम पे है। हाँ, अपराध, भ्रष्टाचार सभी मुद्दे हैं यहाँ पे। इस बार का चुनाव में क्या अंतर आपको चाहिए? देखिए, बदलाव तो होना चाहिए, क्योंकि चुनाव में भी 15 साल आपने देखा ही होगा नीतीश सरकार और 15 साल आरजेडी की सरकार। हाँ, बेहतर किसकी सरकार? देखिए, इसमें तुलना करना बड़ा मुश्किल है। बेहतर को कहना, अभी जो सरकार है या पहले जो लालू जी की सरकार थी, इसमें तुलना करना तो बहुत मुश्किल है। ये दोनों छोड़ते कोई तीसरी सरकार अगर बनता है तो फिर उस पर विचार किया जा सकता है। मतलब तीसरा मोर्चा के लिए भी यहाँ पे विकल्प खुला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, तीसरा मोर्चा ही होना चाहिए। त्रस्त है जनता, 15 साल बनाम 15 साल। इस बार तो कुढ़नी की जनता में एक मतदाता जो थे वो तो तीसरे मोर्चे की भी बात कर रहे हैं। क्या स्थिति है यहाँ की इस बार? इस बार हम क्या बोले सर आपके सामने। आपका गांव है, आपका विधानसभा क्षेत्र है, मतदान कीजिएगा, कुछ तो सोच के कीजिएगा। तो हम लोग तो उनकी तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार के पक्ष में है। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। रफ्तार की बात करें तो 15 साल पूर्व आरजेडी की सरकार थी, 15 साल उन्होंने शासन किया था, पर उस समय की भी बात क्या है वो बताइए। जनसंख्या कितनी थी, अभी की जनसंख्या कितना है? 15 साल पीछे मत जाइए। पलायन उस समय नहीं होता था। पलायन होते आप लालू प्रसाद, रोजगार उस समय मिलता था। सर एक मिनट पहले बोलने दीजिए तब बोलिएगा। लालू प्रसाद के राज में कितने पलायन लगा आप देखे हैं कि नहीं? 3 उद्योग लगा उनके। कौन कौन सा? रेल हो, रेल कारखाना, चाहे कोई भी। नीतीश बाबू के 15 साल में उन्हें 15 साल में कहाँ एक भी कारखाना लगाए? चाहे कोई ऐसी बात कीजिए, अरवा चावल पूरा बिहार में कौन आदमी अरवा चावल खाता है बताइएगा। चलिए आपको हम एक कहानी सुनाते हैं। गाजियाबाद दिल्ली का इंडस्ट्रियल हब है, वहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो आधे से ज्यादा बिहारी हैं और उसमें काम करने वाले भी यूपी और बिहार के ही लोग हैं। कारण एक बार मैंने जानना चाहा कि बिहार छोड़कर यहाँ दिल्ली में क्यों कारखाना लगाया है, तो कहते हैं कि रंगदारी की चिट्ठी आ जाती थी, बच्चों का किडनैप हो जाता था, क्या करे, छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। क्या जवाब? वो पहले की बात हम तो नहीं जानते सर। अभी के जो बात कीजिएगा 5 साल की बात में, आप नीतीश बाबू का भी देखिए और दूसरे भी राजनीतिक ऊपर से कहते हैं मोदी सबका साथ सबका विकास करते हैं। अभी यही विकास देख रहे हैं ना,
कितने साल का विकास हुआ ये रोड का देख लीजिए आप। देख रहे हैं 1929 की सड़क। आप यह तो सरकार लालू प्रसाद है क्या? इस बार बिहार में क्या सोच के मतदान? बस ये बेरोजगारी के मुद्दा पर जो तेजस्वी जी उठाए उसी लोग हमें, और जिसका जहाँ वोट देगा वो अपना है। मेरा काम क्या करते हैं? हम तो बस सारा इंडिया का काम करते हैं। कितने सालों से कर रहे हैं? 14 साल से। नीतीश सरकार के समय जी, में, मतलब जी, लालू के समय में आपने पढ़ाई कंप्लीट की थी, रोजगार नहीं मिला, नीतीश सरकार में आपको प्राइवेट नॉन बैंकिंग में काम करना पड़ा। जी सर, ये है स्थिति यहाँ की नौजवानों की। रोजगार मुद्दा है, रोजगार मुद्दा बनता है। विश्वकर्मा पूजा के दिन उसको बेरोजगारी दिवस के तौर पे मनाया जाता है, इसलिए कि लोग भगवान विश्वकर्मा जो काम के देवता माने गए हैं उस काम को छोड़कर सब सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हमारे सहयोगी यहाँ पे मौजूद हैं जो कुढ़न्नी के संवाददाता है। विपिन, क्या स्थिति है इस बार के चुनाव में कुढ़न्नी विधानसभा क्षेत्र? यहाँ का स्थिति सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की समस्या, जो कि यहाँ की जनता जो है रोजगार के लिए बाहर जाने के लिए यानी पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा क्या है? यहाँ के मुख्य लोगों का पेशा है कृषि। कृषि को लेके जो यहाँ पे सुविधा होनी चाहिए थी वो उपलब्ध है? जी नहीं, वो सब मुहैया नहीं हो पाती है, जिसके कारण लोग बाहर जाने के लिए मजबूर होते हैं। पलायन एक बड़ा मुद्दा है यहाँ के लोगों का। तो पलायन समझिए, जो ब्रेन गेन हो रहा है, जो बाहर जाके उस काम को सीखते हैं तो वो फिर आकर यहाँ पे उस काम को क्यों नहीं करना चाहते? हमारी बात की हमारी सहयोगी आद्या ने एक से जो लॉकडाउन के कारण यहाँ पे आ गए थे, वो यहाँ पे फर्नीचर व्यवसाय कर रहे हैं, बोलते हैं ट्रेन चलने लगेगा फिर वापस चले जाएंगे। वो अपने पैतृक पेशा क्यों छोड़ रहे हैं? यहाँ जो है सबसे बड़ी समस्या हो रही है लोगों को, जी यहाँ जिस तरह का लोग व्यवस्था चाहते हैं पेशा करने के लिए, वो यहाँ व्यवस्था उनको नहीं मिल पाती है, जिस कारण उन्होंने किसी अदर स्टेट या कहीं जाने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। कम पैसे आएंगे, घर में तो रहेंगे, घर में ही वो आएगा, वो मंजूर नहीं है। कुछ पैसे अधिक मिलते हैं तो उसके लिए पलायन मंजूर है। हाँ, उसके पैसा की आवश्यकता के लिए, ज्यादा आवश्यकता के लिए वो बाहर जाना मजबूर हो जाते हैं। अगर कुढ़न्नी की बात करें तो कुढ़न्नी के आधे मतदाताओं ने पिछले बार विधानसभा चुनाव में मतदान ही नहीं किया था। आप सुविधा सरकार से चाहते हैं पर अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं, तो उसका कारण क्या लगता है आपको? लोग वोट क्यों नहीं डाल पाते हैं? मेन कारण है कि उस बार का चुनाव में जो है लोग बाहर क्षेत्र में थे, इसलिए कम मात्रा में वोटिंग हो पाई। इस बार लॉकडाउन में वापस आ गए हैं, वोटिंग परसेंटेज ज्यादा। हाँ, इस बार जो है सो मात्रा अधिक हो जाएगा परसेंटेज वोटिंग का। इसलिए हमारे सहयोगी विपिन ने जो बताया कि इस बार का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होगा। ज्यादा वोट मतलब ज्यादा लोगों की इच्छा कि हमें ये चाहिए, सरकार से कुछ सोच कर लोग मतदान करते हैं। सरकार से उनकी एक उम्मीद जुड़ी होती है। क्या इस बार की सरकार उन उम्मीदों पे खड़ी उतरेगी? अभी हम मौजूद है कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के बंगड़ा बंसीधर गांव में, और इस गांव में यहाँ के लोगों के सबसे प्रमुख जो जीविका का साधन है वो है कृषि। लेकिन आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे बाढ़ ने दोबारा दस्तक दे दिया है, और इस बाढ़ के वजह से यहाँ के जो भी कृषि है वो अपना खेती बाड़ी छोड़ चुके हैं। यहाँ पे जीविका का साधन इनका खो चुका है, वे अपने जीविका का साधन खो चुके हैं। इस बाढ़ के वजह से ना ही ये खेती बाड़ी कर पा रहे हैं, ना ही अपने घर बार को ठीक तरीके से चला पा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के एक स्थानीय, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि अगल बगल के जो भी गांव है उन सभी गांव की क्या स्थिति है। सर बताइएगा, अगल बगल जो भी गांव है उसकी क्या स्थिति है? इसमें मधुमन है, बछमन है, गरहुआ है, आपको परिया है, केरमा है, रामपुर है, केशवपुर है, आपका टरिया है, झिकटी है और मोहनपुर है, कुढ़न्नी है, बंसी बंगरा है, आपका चंडाठी है, तुर्की है, जगन्नाथपुर है, गोवा है। ये सब एरिया इस क्षेत्र में, इस सारा एरिया जो है इसी इलाका में है, कुढ़न्नी विधानसभा में, जिसमें आप लोगों का धान के बाढ़ की स्थिति क्या है? बाढ़ का स्थिति बहुत बुरा हाल है।
जो आप लोग देख ही रहे हैं कि जो हम लोग का खेती किया हुआ चीज हम लोग डूब गए हर चीज से, जिसमें हम लोग का न रहने का साधन है न खाने का साधन है। हम लोग कहाँ रहेंगे, की करेंगे, हम लोग के बच्चे कहाँ रहेंगे। हम इस बात को हम लोग देख रहे हैं कि जो सरकार हम परेशानी हुई है इस बाढ़ से, जो भी बाढ़ आया है और आप लोगों की खेती बाड़ी डूब चुकी है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा आप लोग? बहुत परेशानी करना पड़ा। दाना नहीं है, मवेशी के चारा खाने के लिए व्यवस्था नहीं है। इन जानवरों को जो आप लोग पाल रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, इनसे क्या सुविधाएं हैं? पशुपालन के लिए तो न हम लोग का चारा मिल रहा है रिश्तेदार में, न खाने का पशु का कोई गौत मिल रहा है, न कोई सरकार के तरफ से लाभ मिल रहा है जो हम लोग पालन करे चाहे पशुपालन को। हम आपको यहाँ अब पशु चारा की स्थिति दिखाएंगे कि क्या है पशु चारा की स्थिति, और लोगों से भी जानेंगे कि आखिर उन्हें किन सभी चीजों की सुविधा मिलती है। बताइएगा आप। बोलिए क्या बोलना है। पशु चारा की क्या स्थिति है? पशु चारा को जो 14 रुपए किलो भूसा खरीद कर सूखा खिलाया जा रहा है और रहने के लिए इसका की व्यवस्था नहीं है। आपको खरीद कर खाएगा कि जानवर को खिलाएगा, इसका कोई निर्णय नहीं सरकार की तरफ से क्या मदद मिली है? कुछ मदद नहीं मिली है। 6,000 रुपया जो देना था सरकार को, किसी को दिया किसी को नहीं दिया। देख सकते हैं यहाँ इस तिरपाल पे किस तरीके से थोड़ी सी धान की बस यहाँ पे अमाउंट बहुत ही कम है। ये धान एकदम सूखे सूखे पड़े हुए हैं, ना ही यहाँ पे पानी की व्यवस्था है ना ही कुछ। आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे वहाँ सामने में, मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगी दिखाने के लिए कि आप कैसे यहाँ पे ये खाली पड़ा है और यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। मैं आगे भी लोगों से बात करूंगी और जानूंगी कि किस तरीके से लोग यहाँ पे बाढ़ के कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, और ना ही धान की यहाँ पे ठीक से व्यवस्था है, ना चारा की व्यवस्था है पशुपालन करने के लिए। हम यहाँ हमारे साथ जुड़ी है एक महिला जिनसे हम बात करने चाहेंगे। आइए इधर, कहिए क्या परेशानी है आप लोगों को? कुछ भी नहीं है, क्या माल खाएगा, क्या आदमी खाएगा, और बच्चों को फिर भी व्यवस्था नहीं है। स्कूल जाती है बच्ची? स्कूल तो बंद है, तो कहाँ जाएगा? अभी बंद है, अभी लॉकडाउन से पहले तो खुला हुआ था ना। लॉकडाउन से पहले तो पढ़िए ना रहा था, खुला हुआ था। तो वही पूछ रहे हैं कि पहले भी जाती थी स्कूल? हाँ, जाबे करती है पहले। क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि। बोलो अंजलि। इधर देखो, स्कूल जाती हो? बोलना मुँह से, बोल जा रहे हैं। स्कूल में पानी भरा हुआ है, बोलो। क्या नाम है तुम्हारा? रानी कुमारी। स्कूल जाती हो? हाँ। किस क्लास में पढ़ती हो? एनकेजी में। चलिए अच्छी बात है। इसको आप स्कूल जाती हैं तो क्या टीचर्स आती है वहाँ पे? ना। उधर देखिए, कैमरा पे देखिए, टीचर्स आती है पढ़ाने के लिए? वहाँ पे टीचर आती है? नहीं आती है। नहीं। तो फिर कैसे पढ़ती है स्कूल में? ऐसी पढ़ाती है एक्सीलेंट पर। आती है ना पढ़ाने के लिए या नहीं आती है? आती है। अच्छा, पढ़ाई होता है अच्छे से? पढ़ाई होता है अच्छे से? नहीं। पढ़ाई नहीं होता है अच्छे से? नहीं। तो देखा इस छोटी बच्ची को किस तरीके से ये यहाँ पे ये कह रही है कि टीचर्स आती है, पढ़ाई होती है, कभी कभी नहीं भी आती है। खैर, ये सरकारी स्कूल है, सरकार की योजनाएं कागजों तक ही रहती है या जमीन पर भी पहुंच पाती है। इसे देखने के लिए हम आगे भी लोग से जुड़ेंगे, हमारे साथ कुछ युवा लोग भी हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानना चाहते। क्या नाम हुआ आपका? उज्जवल कुमार हुआ। आप पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ते हैं? बीए में एडमिशन एडमिशन के लिए फॉर्म दिए हैं, ऑनलाइन किए हैं। क्या सोच है इस बार मतदान? इस बार पहली बार करेंगे या फिर पहले भी कर चुके हैं? नहीं, इस बार पहली बार करेंगे और हम युवा को जैसे जो मैंने आगे बढ़ाएगा उसी को वोट देंगे। मुद्दा क्या होगा आपका? सबसे बड़ा अहम मुद्दा क्या होगा वोट देने के? शिक्षा, रोजगार और शिक्षा, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होगा। किसको देखते हैं सबसे अच्छा प्रत्याशी के रूप में? सबसे अच्छा प्रत्याशी के रूप में युवा चेहरा, जैसे में आरजेडी के हो गए तेजस्वी यादव जी, और जैसे में और जो मैंने युवा को देखा वही नया चेहरा।
ठीक है, हम और भी लोगों से बात करेंगे। आपका क्या नाम होगा? अभिषेक कुमार। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं अभी? अभी BA फर्स्ट ईयर में एडमिशन करने वाले जी में। मतदान पहली बार करेंगे या पहले भी कर चुके हैं? न करेंगे आप पहली बार। क्या क्या उम्मीद है आपको सरकार से? सरकार में जो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब बहुत जरूरी चीज है। बच्चे आगे बढ़ने जब शिक्षा पाएंगे तभी, नहीं तो कोई कुछ उपाय नहीं है। शिक्षा पूरा घटिया हो चुका है बिहार बोर्ड का। किसको देखते हैं अच्छे चेहरे के रूप में, किसको देखते हैं? अभी तो तेजस्वी यादव यंगेस्ट है वो, और वही मुझे लगता है नया चेहरा बिहार के लिए वही है। तेजस्वी जी से उम्मीद है कि वो करेंगे युवाओं के लिए बहुत काम। अब नेता का कोई भरोसा नहीं, लेकिन जैसे बोल रहे हैं मुझे लगता है कि वो जरूर करेंगे। अब नया चेहरा कोई भी चाहता है। 15 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, बोलते ये करेंगे वो पूरा रोजगार चौपट कर दिए हैं। अब तेजस्वी यादव है, आएंगे कुछ करेंगे। सबको बोल रहे हैं कि 10 लाख रोजगार देंगे। पहली कैबिनेट उसी में बैठेंगे तो पहली 10 लाख तो हम लोग आशा लगाए कि तेजस्वी यादव बनेंगे। पहले से जो रोजगार में चल रहे हैं, आप देखते होंगे बहुत सारे, आप तो एक स्टूडेंट है, आपको पता होगा कि जितने भी शिक्षक हैं उनको वेतनमान नहीं मिल पा रहा है और वेतन नहीं मिल रहा है। आइए हमारे साथ चलिए। और उनको जो पहले से जो नौकरी में है, सरकारी नौकरी में, उन्हें तो वेतन नहीं मिल रहा है। तो आपको ये उम्मीद है कि अब जो तेजस्वी यादव आएंगे और वो युवाओं को रोजगार देंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे वो सरकार का अंदर का काम है। अब सरकार जो भी अंदर का जो भी अब नल जल योजना है, इसमें कितना घपला हुआ है। 6000 बाढ़ का राशि आया, उसमें सरकार तो पैसा दे रहा है, बीच में सब खा जा रहा है। अब इतना करप्ट है, तब नया कोई भी चाहता है। नरेंद्र मोदी सब क्यों लाया? क्योंकि नया चेहरे थे। 15 साल कांग्रेस में वही था, लेकिन हम किसी को पार्टी का सपोर्ट नहीं करते, लेकिन एक नया चेहरा चाहते, कुछ नया सबके लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए। स्टूडेंट जो कृषि के लिए, सब कुछ के लिए करे। ये पूरा एग्रीकल्चर लैंड पूरा दहा गया। अब इसके लिए क्या कौन जिम्मेदार है? एक ही बांध बना है, सब टूट गया है, पूरा धान दह गया है, इसका कौन जिम्मेदार है? नीतीश कुमार 15 उनको ध्यान देना चाहिए ना कि इसी से पूरा रोजगार मिलता है। बिहार या भारत देश में सबसे रोजगार मिलता है वो कृषि है। इसके छुआ का कोई नहीं है। सेवा सेक्टर क्या है? पूरा सबका रोजगार चौपट हो गया है। 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार चल गया लॉकडाउन में। किसान ही जो इस देश को आगे बढ़ाया है और कोई नहीं है, मुझे लगता है। तो सुना आपने युवाओं की बात, ये थी युवाओं की बात। ये युवा क्या कहना चाहते हैं? इन्हें बहुत सारी उम्मीदें हैं तेजस्वी यादव से। ये कहते हैं कि वो भी एक इनके तरह ही युवा है, आएंगे सरकार में तो जरूर कुछ न कुछ काम करेंगे। नीतीश सरकार की मुद्दा वही है, समस्याएं भी वही है। बिहार में अक्सर ये समस्याएं बाढ़ की, शिक्षा की, रोजगारी की, इन सभी चीजों की समस्याएं अक्सर होती ही रहती है। हम आगे भी कुछ लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे जानेंगे जो 15 साल लालू यादव की सरकार को भी देखा, जिन्होंने आरजेडी का और जेडीयू गठबंधन यानी कि नीतीश कुमार की सरकार को भी देखा। उनसे पूछेंगे कि आखिर उनकी क्या सोच है। आइए चाचा, आप तो आरजेडी का लालू यादव भी सरकार देखे होंगे। हाँ। और जेडीयू का नीतीश कुमार की भी सरकार को भी देखे होंगे। दोनों की सरकार में आपको क्या अंतर है? चौपट कर दिया, ये घूस ले लेता है नेपाल से और पानी खुलवा देता है। 100 रुपया करा जाओ, मामला खत्म। ना करता है। लालू सरकार पानी को मैंने रोका किया हुआ था। तो आपका ये कहना है कि लालू यादव की सरकार में पानी रुक गया था, बाढ़ नहीं आती थी ना? 12-14 साल पर बाढ़ नहीं है। वो किया तो आया चला जाओ, हर जगह जाके देखिए बांध बनवा दिया, हर जगह रोका कर दिया बांध को। नीतीश को भी मिला था। हाँ, सब ठीक है, चारा, चावल, गेहूँ सब। इनके सरकार में कुछ तो आपका कहना है कि इनके सरकार में चारा मिलती थी? सब कुछ मिला, राशन मिला, राशन, गेहूँ। घोटाला जो जिस मामले में लालू यादव अभी जेल में है, चारा घोटाला के मामले में, उस पे क्या कहना है आपका? हमको मन है कि जो छूट जाए ये सबको हटा दे, जाना गलत से उनको रख दिया है। हाँ, घोटाला रख दिया, उसको फंसाया गया तो रुझान क्या है इस गांव की? क्या रुझान है गांव का? रुझान ठीक है। किस सरकार की ओर रुझान है? तेजस्वी सरकार। लालू सरकार। कौन सी सरकार? हम लोग कह दिए एक मरतबा कि लालू सरकार यहाँ आ जाना चाहिए। हम घर आए तो देखा आपने, यहाँ पे आरजेडी का पलड़ा भारी लग रहा है और जेडीयू का पलड़ा थोड़ा हल्का लग रहा है। बुजुर्ग है, युवाएं हैं और महिला भी,
तीनों वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़े हुए, बच्चे भी है, सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए और सभी का यही कहना है कि आरजेडी का पलड़ा यहाँ भारी लग रहा है। 15 साल जंगल राज बनाम 15 साल सुशासन की सरकार। आपने देखा इन 30 सालों में चाहे सरकार किसी की भी हो, मुद्दा बस वही रह जाता है, बेरोजगारी, बाढ़ और तबाही। इन तबाही से न जाने यहाँ की जनता को कब छुटकारा मिलेगी। तो ये थी कुर्नी विधानसभा क्षेत्र की बातें। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कुर्नी विधानसभा क्षेत्र के फकली ओपी में पुलिस आचार संहिता लागू होने के बाद किस तरीके से जांच अभियान में जुट चुकी है और कितने खूबी से यह जांच अभियान चलाई जा रही है। सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी थर्मामीटर में कल हम चलेंगे फिर एक नए विधानसभा क्षेत्र में और जानेंगे वहां की पुरानी समस्याओं को।